हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग सबसेट्स क्या होता है ये डिस्कस कर रहे थे। सबसेट्स क्या होगा, पावर सेट क्या होगा, टाइप्स ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। यूनिवर्सल सेट तक डिस्कस किया था। अच्छा, आज हम लोग सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स पहले सीखते हैं, और सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग इंटरवल्स भी बोलते हैं। तो ऐसे बोलूँ मैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर और इंटरवल्स। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी हमारे लिए है। जब हम लोग इनइक्वालिटीज़ वगैरह करेंगे तो वहाँ पे ये हमें एप्लीकेशन में आएगा। अच्छा, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, तो ये सपोज हमारे पास रियल लाइन है, -∞ टू +∞। अच्छा, और कहीं पर मैंने दो नंबर ले ली, सपोज एक -3 है और दूसरा क्या है 7। अब -3 से 7 तक के बीच के सारे नंबर्स उठाए मैंने, मतलब यहाँ से -3 और -7 को सपोज छोड़ दिया हमने, और इसके बीच के सारे नंबर्स उठाए। तो फिर एक इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट यूज किया, स्मॉल ब्रैकेट, -3 to 7। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा, दिस कंटेन्स ऑल दोज x इज रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -3 to 7। मतलब इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, -3 और 7 को एक्सक्लूड करके जितने भी पॉसिबल रियल नंबर्स हैं यहाँ से यहाँ तक सब आ जाएगा इसमें। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। मीन -3 से 7, दिस विल कंटेन ऑल दोज x इज रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -3 to 7। तो ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। अच्छा, -3 और 7 को भी इंक्लूड कर लूँ तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूँगा, -3 से 7। अगर ऐसे लिखा, देन दिस विल कंटेन्स ऑल दोज x इज रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन फ्रॉम -3 to 7। अब की बार -3 और 7 भी क्या है इसमें इंक्लूडेड है, -3 7 भी इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते तो ये -∞ और ये +∞, तो -3 और 7 भी इंक्लूडेड है, तो इस पे क्या आएगा, डार्क सर्कल बना देंगे। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ओपन सर्कल बना देंगे। ये तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ये सेट बिल्डर तरीका हुआ, और ये इंटरवल्स में लिखने का तरीका हुआ। अच्छा, तो दो हो गए हमारे पास, ओपन इंटरवल एंड दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड हमारे पास क्या है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, मतलब एक साइड तो ओपन है और दूसरे साइड क्या है, क्लोज है। जैसे ये लिख दिया हमने, -3 to 7, इधर स्मॉल ब्रैकेट इधर स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब 7 इंक्लूडेड है, -3 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में, दिस कंटेन्स ऑल दोज x इज रियल नंबर, x लाइज बिटवीन -3 to 7। अच्छा, 7 इंक्लूडेड है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये -∞,
और ये प्लस इन्फिनिटी। तो -3 कहीं यहाँ पे और 7 कहीं यहाँ पे, तो 7 तो इंक्लूडेड है और यहाँ से यहाँ तक के तो सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड है ही, 7 इंक्लूडेड है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ से लिख दिया -3, ये हो गया। तो इसका क्या मतलब होता है, दिस पिल कंटेन्स ऑल दोज x इज रियल नंबर एंड x लाइज। अब की बार -3 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड नहीं है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अच्छा 7 तो हमारे लिए इंक्लूडेड नहीं है, तो 7 पे ओपन सर्कल, -3 इंक्लूडेड है तो -3 पे क्लोज सर्कल बना दिया हमने, ये -3 हो गया। और इसके बीच के तो सारे नंबर ऑब्वियसली इसमें आ ही रहे हैं। तो जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज किया वो इंक्लूडेड नहीं है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया वो इंक्लूडेड है। तो इसको सेमी ओपन बोलें या सेमी क्लोज, इसको भी सेमी ओपन बोलें या सेमी क्लोज। तो दीज आर द इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अच्छा ध्यान रखने वाली बात क्या है, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हमने एक कि ये -इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, ये 2 है, 2 के राइट ही जाना है, 2 के राइट ही जाना है। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसा लिखता, दिस कंटेन्स ऑल दोज x इज रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते, तो 2 तो इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है तो 2, अच्छा फिर कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसलिए इस पर हमेशा ही ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी आर ओनली symbol शो be used only open intervals for them। इनके लिए तो हमेशा सॉरी ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे। तो ये बातें नहीं को, अच्छा ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग कि ये तो डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स सारे जो है हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर सारे रेशनल नंबर और सारे रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर, और सारे रियल नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिस इज सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। इसी तरह इरेशनल सेट को टी से लिखते हैं, या क्यू पार सी लिखें या क्यू बार लिखते हैं, दिस इज विल बी सबसेट ऑफ रियल नंबर आल्सो। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और कुछ 2-4 छोटे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो कि इसमें हमें हेल्प करेंगे। 2-4 इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी से। एक तो ये लिखा है हमारे पास कि राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी, इसके सारे सबसेट्स लिस्ट करने, ऑल दी सबसेट्स। वैसे तो डिस्कस किया था हमने कि सेट को मालूम ने बी बोला, तो बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 2। अच्छा तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4। अच्छा मतलब जो भी सबसेट्स बनेंगे टोटल कितने होंगे, 4। अच्छा उनमें से अगर लिस्ट करें तो सबसे पहले तो 5 होगा, फिर हमने कहा था एक एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे, फिर 2 को लेके, और सॉरी एक के जितने बने फिर 2 के, तो यही बनेंगे। काउंट करें तो टोटल सबसेट्स कितने आ गए, 4 आ गए हमारे पास। एक और कर लेते हैं, सेट सी है ये 5 के इक्वल है,
अच्छा, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 0। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 0 मतलब 1। अच्छा, तो खुद ही 5 हो जाएगा, बस एक ही क्या बनेगा? 5 हो जाएगा। एक और करते हैं। अच्छा, पावर सेट डिस्कस किया था हमने कि पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट्स बनेंगे उस सबसेट्स का जो सेट बनेगा वो क्या होगा? पावर सेट होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पर बेस्ड। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? सेट ए जो है दिस इज इक्वल्स टू 5, तो इसका पावर सेट लिखना है। अच्छा, पावर सेट में हमने कहा था उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने इसके सबसेट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखें तो कितना हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा? 1, और वो खुद क्या आ जाएगा? 5। ये हमारा। अब अगर इसका भी पावर सेट लिखना होगा तो फिर से लिख लेंगे पावर सेट ऑफ पावर सेट। तो फिर इसमें एक एलिमेंट तो 2 है, इसका मतलब उसके पावर सेट ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2 एलिमेंट आ जाएंगे। एक तो 5 आ जाएगा, एक तो ये खुद आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे सीखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है अपने पास वेन डायग्राम। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट है अपने को? वेन डायग्राम मतलब कुछ कहें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का, ऑपरेशंस का। मतलब सेट्स तो नहीं बताया गया, लेकिन हमें डायग्राम दिखा दिया गया तो हम उस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। तो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे? जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, और जो इसके सबसेट्स हैं, सबसेट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सर्कल से। मतलब यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसके सबसेट्स हैं, तो हमने कहा बेनिफिट क्या है कि बिना कुछ बताए ही हम डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक ये बना दिया मैंने, ये तो मेरे लिए एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ऑब्वियसली ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। एक ये सेट बना दिया ए, और दूसरा ये बना दिया बी। अच्छा, ए वाला बी के अंदर बना दिया, तो इसका मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी में हैं। तो इसमें एलिमेंट्स तो नहीं बताया हमने, लेकिन ये दिख रहा कि जो ए वाला सर्कल है वो बी वाले सर्कल के अंदर है। ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। मतलब क्या रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ए इज सबसेट ऑफ बी, ए वाला बी का सबसेट होगा। ये बात क्या हो रही है यहाँ पे? रिप्रेजेंट हो रही। अच्छा, तो कुछ सेट ऑपरेशंस हैं अपने पास। सेट ऑपरेशंस तो एक तो है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 और मोर सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब 2 सेट्स के लिए जैसे डिफाइन होगा इंटरसेक्शन, वैसा ही 2 से ज़्यादा के लिए डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, तो कैसे डिफाइन किया जाए? पहले तो ये लिख लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is denoted by A intersection B and is defined as
ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? दिस बिल कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंगिंग्स टू ए एज वेल एज एक्स इज बिलोंगिंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में ए ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन, वैसे भी ऑब्वियसली लिखा है कि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों पे तो आना ही चाहिए, तो मतलब ए बी दो सेट्स हैं हमारे पास। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं मुझे? वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में भी हों और एज वेल एज बी में हो। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ कि इफ़ वाई बी सम एलिमेंट्स of A intersection B, then Y must belongs to A and Y must belongs to B। मतलब Y A में भी होना चाहिए और Y B में भी होना चाहिए। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं छोटा सा। अच्छा, जैसे ये हमारे पास सेट है, मान लो ये सेट क्या है? 1 2 3 4 है और बी सेट क्या है मेरे पास? 1 2 5 और 7। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछता है अपने से, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? हाँ, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है? तो ऐसे कौन कौन से हैं? 1 और 2, मतलब कॉमन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने। अच्छा, अगर वेन डायग्राम पे मैं बनाता तो कैसे ये रिप्रेजेंट होता वेन डायग्राम पे? तो यू तो कुछ यूँ हो गया। अच्छा, एक सेट तो हमारे पास ए है, कॉमन दोनों में है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए बी दोनों में कॉमन 1 और 2। अब ए के कौन कौन से एलिमेंट बचे? 3 4। बी के कौन कौन से एलिमेंट बचे? 5 और 7। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि ए सेट हमारे पास 1 2 3 है और बी सेट क्या है? 1 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछता अपने से तो कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 2 3 तो दोनों में दिखाई दे रहा। अच्छा, ये आया किसके इक्वल? दिस इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब अगर ए वाला, दैट इज इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ए। मतलब फिर तो ए के ही इक्वल होना चाहिए। ओके, अच्छा, वेन डायग्राम पे बनाए अगर, तो वेन डायग्राम पे कैसा बनेगा? ये वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें, ये तो यू हो गया मेरे लिए। अच्छा, ए वाला बी के अंदर ही बनेगा आपकी बात। ए ये हो गया, बी ये हो गया, यहाँ पे 1 2 और 3 और यहाँ रेस्ट 4 और 5। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए के। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया? ए के। ये दो हमारे हो गए। अच्छा, थर्ड इलस्ट्रेशन, थर्ड हमारे पास ये है, ए हमारे पास कुछ ऐसा है, दिस कंटेन्स ए कॉमा बी एंड बी कंटेन्स सी कॉमा डी। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछता है मुझसे कोई, तो ना तो ए और बी में तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कॉमन दिखाई देना रहे मतलब एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। अच्छा, तो अब अगर इसको वेन डायग्राम पे मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या बनेगा? ये कैसे दिखाई देगा? ये तो यू हो गया मेरे लिए। अच्छा, ए वाला ये ए हो गया और ये वाला बी हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट्स थे? ए और बी। यहाँ पर क्या एलिमेंट्स थे? सी और डी। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया? 5 के। मतलब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है फिर तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर हुआ। और अगर ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के इक्वल है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, देन ए एंड बी सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट।
आर कॉल्ड डिसजॉइंट। मतलब अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो ए और बी सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। मतलब अगर हमसे डिसजॉइंट सेट्स की बात करें तो इसका मतलब ऐसे दो सेट्स की बात कर रहा है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, फाई के इक्वल है। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है अपने पास, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब दो सेट्स का यूनियन कैसे डिफाइन किया जाए। अच्छा, फिर हमारे पास सपोज ये सेट्स हैं, एक तो मेरे पास ए है और दूसरा सेट क्या है, बी। ए एंड बी आर टू सेट्स then union of A and B is denoted by A union, ऐसे लिखते हैं। ये वाला उल्टा बना है, इंटरसेक्शन में ये नीचे था और यूनियन में ऊपर हो गया। एंड इज डिफाइंड as A union B, this will contains all those x is belongs to A or x is belongs to B or x belongs to both। मतलब A में हो या B में हो या दोनों में हो तो वो एलिमेंट्स हमारा A यूनियन B में आएगा। मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा, इफ़ y be some element of A union B, what it imply? This imply y belongs to either A or y belongs to B और y belongs to both। मतलब या तो A में है या तो B में है और या तो दोनों में है, तो वो क्या होगा हमारा यूनियन में होगा। अच्छा, इलस्ट्रेशंस जरा देखते हैं कुछ। तो A हमारे पास फिर से सपोज सेट है 1 2 3 एंड B सेट्स दिस इज कंटेनिंग 2 3 5 6। अब मुझे क्या लिखना, A यूनियन B लिखना। तो A यूनियन B में तो हमने कहा कि A के भी सारे एलिमेंट आएंगे, B के भी सारे एलिमेंट आएंगे। अच्छा, कॉमन जो है वो तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि रिपीट तो करते नहीं सेट में। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 3 तो यहाँ पर भी दिखा, 5 और 6 भी आ गया। तो अगर वेन डायग्राम पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो कैसे दिखाई देता है, ये हमारे लिए ये हो गया। अच्छा, कॉमन है कुछ तो इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे दोनों कहीं ना कहीं। पहले कॉमन वाला लिख देते हैं, दोनों में 2 और 3 था, फिर 1 5 और 6। A यूनियन B पूरा ये हमारा क्या होगा, A यूनियन B के इक्वल होगा। A यूनियन B। अच्छा, यहाँ से अगर एक बात और समझ लें कि A यूनियन B अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू करता हूँ, एक्सटेंड करना शुरू करता हूँ, तो A यूनियन B किसके मैक्सिमम इक्वल आ सकता है, U के। तो ये नोट करके ध्यान रखा हमने कि A यूनियन B एज ऑलवेज क्या होगा, सबसेट ऑफ U और इक्वल टू U, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B दिस विल बी मैक्सिमम एलिमेंट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इससे या तो कम होगा और या तो इसी के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, थर्ड दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ए हमारे पास कुछ यूँ है 1 2 3 और बी क्या है 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि ए वाला तो बी का सबसेट है, तो ए जो है बी का सबसेट है।
अच्छा ए यूनियन बी लिखेंगे तब तो बड़ा वाला आएगा, मतलब कितना आएगा 1 2 3 4 और 5। मतलब अगर ए यूनियन बी ए सबसेट है बी का, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि दैट इज इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू बी। तो इंटरसेक्शन तो हमेशा छोटा वाला आया था और यूनियन हमेशा क्या आएगा, बड़ा वाला आएगा। अगर इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो वेन डायग्राम पे कैसे दिखाई देगा, ये हमारे पास U है। अच्छा A में एलिमेंट्स 1 2 3 थे, ये तो पहले लिखे गए, 4 5 और बच गए। A यूनियन B पूरा किसके इक्वल आएगा, इस B के इक्वल आएगा। ये वाला हमारा सेट A था, ये B था, तो A यूनियन B किसके इक्वल आया, B के। ध्यान रखने वाली बात कि अगर A सबसेट है B का, तो A इंटरसेक्शन B A के इक्वल आएगा और A यूनियन B B के इक्वल। मीन्स इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला आता है और यूनियन हमेशा बड़ा वाला आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है हमारे पास, सपोज A कुछ ऐसे है, A B और B वाला क्या है C D, ये हो गया। अच्छा अब अगर A यूनियन B लिखते हैं हम लोग, तो which belongs to either A और B, मतलब क्या आ जाएगा A B C D। अच्छा अगर इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो कैसे बनेगा फिर, ये हमारे लिए ये तो U हो गया, ये वाला क्या हो गया A हो गया और ये वाला क्या हो गया B हो गया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, A और B, और ये थे C D। A यूनियन B ये पूरा होगा, तो A यूनियन B जो है हमारा वो किसके इक्वल हो गया, A यूनियन B हो गया, ये पूरा दोनों को मिला जो है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ थी हमारी इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए, जो कि वेन डायग्राम पॉसिबल हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट ऑपरेशन अपने पास क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हमारे पास A और B कुछ दो सेट्स हैं, लेट A एंड B आर टू सेट्स, then A minus B this is defined as A minus B is the set of all those elements which belongs to A but not B। मतलब A minus B लिखते हैं, this will contains all those elements which are in A but not in B। अच्छा सिमिलर अगर B माइनस A लिखेंगे तो उसका मतलब which are in B not in A। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखता हूँ तो कैसे आ जाएगा, A माइनस B this will contains all those x is belonging to A and x does not belongs to B। अब वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो वेन डायग्राम पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, तो कैसे आएगा, ये तो हमारे लिए U हो गया, सेट A ये हो गया, सेट B ये हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अच्छा ये वाला पार्ट तो दोनों में है, A में भी है और B में भी है, तो A माइनस B क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा हमारे लिए A माइनस B। अच्छा ये वाला पार्ट क्या होगा, B माइनस A, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा B माइनस A, और ये वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B। तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं इस पर बेस्ड। सपोज हमारे पास A सेट है 1 2 3 4 और B सेट है मेरे पास और 3 4 5 6 7,
अच्छा मुझे a माइनस बी भी चाहिए और b माइनस ए भी चाहिए। a माइनस बी कैसे लिखा जाए? a माइनस बी हमने कहा a के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो a के कौन से एलिमेंट b में दिखाई दे रहे हैं? 3 और 4। इसका मतलब a माइनस बी में कौन कौन से आने चाहिए? 1 और 2 जो कि b में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा b माइनस ए मतलब b के वो एलिमेंट जो कि a में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो b के कौन से एलिमेंट हैं जो a में दिखाई दे रहे हैं? 3 और 4। तो इनको छोड़ दिया तो कितना आ गया? 5, 6 और 7। तो ये हो गया a माइनस बी और b माइनस ए। एक और ए सेट मेरे पास क्या है? 1 2 3। अच्छा b वाला सेट क्या है? 1 2 3 4 5। अच्छा तो अब a माइनस बी लिखूँ मैं, तो a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब किसके इक्वल होगा? 5 के। मीन्स ये हुआ कि अगर a वाला b का सबसेट है, a b का सबसेट है, तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल आएगा। उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर a माइनस बी 5 है तो इट मीन्स ये हुआ कि a सबसेट रहा होगा b का। मतलब a सबसेट है b का तो a माइनस बी मस्ट बी 5। और उल्टा जाए a माइनस बी 5 है तो इट मीन्स a वॉज सबसेट ऑफ b। a सबसेट रहा होगा b का। तो ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से हम। अच्छा यहाँ से इस डायग्राम को अगर समझें तो ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है। ये वाला पार्ट तो A इंटरसेक्शन B हो गया ऑब्वियसली, सॉरी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? A माइनस बी हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? B माइनस ए हो जाएगा। अब अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे तो A जो है A दैट इज A माइनस बी यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B, ये इसके इक्वल है, पहली बात। दूसरा B वाला कैसे लिखा हुआ है? B माइनस ए यूनियन A इंटरसेक्शन B। थर्ड A यूनियन B कैसे लिखा जाए? A यूनियन B क्या होगा? ये और ये, मतलब A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस ए, और A माइनस बी A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए, ये तो तीनों सेपरेट हैं। इसका मतलब R डिसजॉइंट। ये सब क्या हैं? डिसजॉइंट है। मतलब A माइनस बी A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए, ये सब सारे क्या हैं? डिसजॉइंट हैं। तो अगर मैं इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना चाहूँ, A में अगर एलिमेंट्स काउंट करना चाहूँ तो इसका मतलब A में एलिमेंट्स मुझे चाहिए तो इसके और इसके एलिमेंट्स का इंक्लूड कर लूँ। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। या ऐसे भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी दैट विल बी इक्वल्स टू NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये एक रिजल्ट आ गया, a नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B, या कहें एग्जैक्टली इन A, केवल A में है। वो क्या हो जाएगा? A के जो एलिमेंट्स हैं वो तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। A में जो एलिमेंट्स हैं उनसे ये अगर हटा देंगे तो यही वाले आ जाएंगे। सिमिलर अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए लिखना चाहूँ तो B वाले से मैं क्या करूँ? A इंटरसेक्शन B वाला हटा दूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए आ गया। और अगर मैं A माइनस ए यूनियन B में एलिमेंट लिखना चाहता हूँ तो A माई यूनियन B मतलब ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया अगर हमने तो कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दिस इज एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला एन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रहा, और ये वाला एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये तो मुझे दो बार दिखाई दे रहा है, तो कितना आ गया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए यूनियन बी। तो ये एक रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहीं से ज़्यादा अच्छा है समझा जाए वेन डायग्राम से। ए यूनियन बी में अगर एलिमेंट चाहिए तो पहले तो ए वाले जोड़ लिए, अच्छा फिर बी वाले जोड़ लिए। अच्छा, तो ए और बी जब जोड़ा मैंने तो ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए की तरफ से भी जुड़ गया और बी की तरफ से भी जुड़ गया। तो दो बार तो नहीं चाहिए, या तो ए की तरफ से जोड़ लें या तो बी की तरफ से जोड़ लें। तो एक बार क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो इस तरह क्या आ गया मेरे पास, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन केस ऐसा होता है कि ए बी में कुछ भी कॉमन ही नहीं है। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अच्छा डिसजॉइंट का मतलब तो समझा हमने कि ए इंटरसेक्शन बी दैट शुड बी 5। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो गया, एन ए प्लस एन बी, ये हो गया। अच्छा, एक और बात है अपने पास है, तो ये तो हमारे रिजल्ट्स हो गए, इनका एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। उससे पहले एक छोटी सी बात और है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, मतलब ए कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाए। तो हमने कहा कि लेट ए बी एनी सेट देन इट्स complement is denoted by a पार सी और a बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, a पार सी और a बार। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, दिस विल कंटेन्स ऑल दोज x बिलोंग्स टू u बिलोंग्स टू a, मतलब यूनिवर्सल सेट तो ज़रूर गिवन होना चाहिए तभी हम कॉम्प्लीमेंट लिख पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है, मतलब a पार सी दिस इज इक्वल्स टू u माइनस a। अच्छा, वेन डायग्राम पे बनाते तो क्या आता, वेन डायग्राम पे ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारे लिए a हो गया, तो बाहर वाला पार्ट ये सब क्या हो जाएगा, a पार सी हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। यहाँ से क्या नोटिस कर सकते हैं, पहली बात तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यू आ जाएगा। तीसरा, ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे तो चेक कर सकते हैं ये फिर से ए आ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन ए और ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यू आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एन ए प्लस एन ए बार ये किसके इक्वल आना चाहिए, एन यू। तो ये भी एक रिजल्ट हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट दिस ऑलवेज बी इक्वल्स टू एन यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास पे इस पे इलस्ट्रेशन करेंगे हम लोग। थैंक यू।